नमस्ते। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। ये स्वेटर मैंने कई कलर में बनाया, जो मेरे पास बचे हुए कलर थे। अभी मैंने कुछ दिन पहले ही डाला है ये यूट्यूब पे। तो ये मेरे जितने भी मैंने थोड़े थोड़े कलर लगा के छोटे बच्चे का बना लिया। अभी भी मेरे इस कलरों में थोड़े थोड़े से कलर बच गए, तो उसका मैं दूसरे स्वेटर में डालूँगी। इससे मैं धागा फिनिश करना है मुझे पूरा, कि जैसे बहुत सारे स्वेटर बनते हैं धागा बच जाता है, तो इस तरीके से स्वेटरें बन जाती हैं। तो ये तो बनाया था मैंने 1 साल के बच्चे का, 1 से 1.5 साल का बच्चा पहन सकता है। ये टोटल लंबाई मेरी 13.5 इंच है। यहाँ बगल से मेरी यहाँ से यहाँ मैंने 9 इंच बनाई है और टोटल लंबाई मेरी 13.5 इंच है। तो 1 से 1.5 साल का बच्चा पहन सकता है। अब मैं दूसरा बना रही हूँ, एक हाई नेक में बना रही हूँ। वो हाई नेक में नहीं, सॉरी, गले से नीचे को बना रही हूँ। तो मैं आगे बताती हूँ मैं कैसे बना रही हूँ। ये मैंने गले से शुरू कर रखा है नीचे को, कि मेरे ये सारे कलर ऊपर चोली में सब काम आ जाएंगे, क्योंकि नीचे तो फिर काम नहीं आएंगे। ये इनमें एक एक दो दो लाइन डाल के मैं सब इनको मैं फिनिश करूँगी। तो पहले मैंने ये 4 साल के बच्चे का बन रहा है। इसमें मैंने 90 फंदे डाले हैं। यहाँ से पहले बॉर्डर बनाया, 90 फंदे डाले हैं। फिर मैंने एक लाइन बना के दूसरी लाइन 2 सिलाई बना के उल्टी दोनों तरफ से मैं उल्टा उल्टा बना रही हूँ। फिर यहाँ पे मुझे हर 5वें फंदे के बाद एक फंदा बढ़ाया, हर 5वें के बाद एक फंदा बढ़ाया। बढ़ाने का तरीका मैं आगे बढ़ाऊँगी अभी और फंदे, तो उसमें बताऊँगी। तो ये तो मेरी बेसिक बना लिया मैंने। अब मुझे यहाँ से कलर लगाने हैं। तो मुझे ये जो कलर हैं पहले मुझे ये सारे फिनिश करने हैं। तो बीच में मैं लाइन लाइन करके ये कलर लगाती हूँ। तो देखो आगे कैसे लगाती हूँ मैं कलर। अब सबसे पहले मैं ये 2 कलरों में बना रही हूँ। ये मैरून कलर और ये मेरा थोड़ा बादामी सा कलर है। तो इनको पहले मैं फिनिश करूँगी। पहले मैं छोटा छोटा धागा फिनिश करूँगी, क्योंकि नीचे को फंदे ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो फिर धागा पूरा एक एक लाइन भी पूरी नहीं होगी। तो इसको मैं पहले जितना है उस हिसाब से मैं पूरा धागा फिनिश करूँगी पहले। तो 2 फंदे मैंने इसके बना लिए, 2 फंदे मैं इसका बना रही हूँ। डिजाइन भी हो जाएगा, धागा भी इस्तेमाल हो जाएगा सारा। तो ऐसी मैं पूरी लाइन 2 मैंने मैरून के बना लिए, 2 मैं क्रीम सा बादामी सा कलर है ये, इसके बना रही हूँ। तो ऐसी मैं पहले पूरी उल्टी लाइन बना के ले जाऊंगी। आगे से भी जो फंदा जैसा है मैं वैसे बुन के लाऊंगी। मैरून के ऊपर मैरून, क्रीम के ऊपर क्रीम। तो जहाँ तक मेरा ये धागा पहुँचेगा मैं पहले इसको फिनिश करूँगी, फिर मैं दूसरा धागा बाद में लगाऊंगी। इस तरीके से धागा मैं अभी कट नहीं करूँगी। ये जो ब्लू कलर और वाइट है, क्योंकि बीच बीच में मैं जहाँ फंदे बढ़ाऊँगी वहाँ पे मैं ये वाली धागे से बनाऊँगी। तो मैं थोड़ी सी जैसे स्टेप स्टेप पट्टी पट्टी सी डाल के फंदा बढ़ाऊँगी वहाँ पे, क्योंकि मुझे फंदे भी बढ़ाने। तो मैं बढ़ाऊँगी, कम से कम 4 साल का बच्चा है तो मुझे 310 या 15 फंदे चाहिए, जिनमें से मेरे 2 बाजू के निकलेंगे, दोनों आगे पीछे के पल्ले के निकलेंगे। क्योंकि ये बंद स्वेटर है, खुला नहीं है। खुला होता तो मेरे 5 पीस बनते, लेकिन अब मेरे 4 पीस बनेंगे, क्योंकि मुझे साइड में एक साइड से मैं सिलाई करूँगी। वैसे तो मैं गोल में भी बना सकती थी, लेकिन फिर ये बहुत सारे धागों का चक्कर है, तो इसलिए थोड़ा सा साइड में एक साइड सिलाई ले लूँगी, या फिर थोड़े से बटन लगा लूँगी गले के पास। देखूँगी अभी आगे। तो पहले मैं इसको ऐसे बना लेती हूँ पूरी सिलाई, फिर दिखाती हूँ आगे। इतना मैंने बना लिया। देखो इस तरीके से डिज़ाइन आप अपने हिसाब से डिज़ाइन डालोगे कि आपको कैसे चाहिए। मुझे 2 फंदे मैंने मैरून बनाए थे, 2 क्रीम बनाए थे, 2 सिलाई मैंने सेम बनाई है, वापस जो फंदा जैसा था वैसे ही बनाया। फिर अगले में क्रीम के ऊपर मैरून बना दिया, मैरून के ऊपर क्रीम बना दिया। अभी मैंने 1 सिलाई 2 सिलाई वाइट की बना ली, जैसे ये किनारी बनाई ऐसी भी पीछे से उल्टा लाई हूँ, आगे से भी उल्टा बना लिया। अब मैं ब्लू कलर में फंदे बढ़ाना बताऊँगी।
तो मैंने पहले 5 फंदे के बाद फंदा बढ़ाया था, तो अभी मैं 5 फंदों के बाद फंदा बढ़ाऊंगी मैं उल्टी ही धारी में। देखो 2 3 4 5, ये फंदा बढ़ा दिया, जाली डाल दी, 2 3 4 5, धागा घुमा के डाल दिया। जैसे ये उल्टा बनाया इसी तरीके से बना रही हूँ मैं ये। अब मैं पूरी लाइन में फंदे बढ़ाऊँगी। तो मुझे कितनी सिलाई के बाद मैंने फंदा बढ़ाया था, देखो 2 सिलाई तो मेरी ये हो गई, इस पर मैंने फंदा बढ़ाया था 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 सिलाई के बाद मैंने फिर फंदा बढ़ाना शुरू करा है। 12 13 14 सिलाई में मैंने फंदा बढ़ाया। तो थोड़ा दूर दूर बढ़ाऊंगी क्योंकि है तो 4 साल की बच्ची, कम से कम मुड्डे की लंबाई मुझे 7 साढ़े 7 इंच तो होनी चाहिए, 8 इंच के करीब। तो तब तक मेरे 300 फंदे होने चाहिए। तो हो सकता है मैं बीच में थोड़ा जल्दी भी फंदा बढ़ा दूं, क्योंकि फंदे कम होंगे तो टाइट हो जाएगा स्वेटर। तो मैं वैसे तो 5 फंदों के बाद ही फंदा बढ़ा रही हूँ। फिर मैं कुछ थोड़ा सा यहाँ पर डिजाइन डाल के, ये मेरा मैरून धागा रह रहा है, क्रीम तो मेरा ख़त्म हो गया, तो मैं मैरून के साथ कुछ और मिला के, तो हो सकता है 2 ही लाइन बनाने के बाद फिर फंदा बढ़ाऊँ, क्योंकि फंदों की ज़रूरत है मुझे। तो फंदे मुझे ज़रूरी हैं फंदे बढ़ाने। तो इस तरीके से फंदा बढ़ता है इसमें। उल्टी सिलाई में इस तरीके से बना दो, जो हमने जाली से फंदा बढ़ाया तो जाली नहीं दिखेगी। देखो ये जाली वाला फंदा है, सिलाई ऐसे करी, इधर वाली सिलाई ऐसे घुमा दी और ये बना दिया। तो इससे क्या होता है, हमारी जाली नहीं दिखेगी बीच में। ये जाली वाला फंदा है, ये उतारा, इस वाले हाथ की सिलाई को ऐसे ले लिया, ऐसे बना दिया। तो यहाँ पे मैंने फंदा बढ़ाया, देखो ऊपर, तो कहीं जाली नहीं दिख रही। जब इसकी भी दूसरी सिलाई आ जाएगी, इसकी भी वैसे भी नहीं दिख रही है जाली। तो जो जाली नहीं दिखानी है तो इस तरीके से बना दो। ये फंदा उतारा, ये साथ की सिलाई को पीछे से ले गए ऐसे। तो 132 फंदे के करीब मेरे पास हो चुके हैं। अब मैंने एक लाइन इधर मारी थी, ये 2 सिलाई इधर लगाई थी वाइट, तो 2 सिलाई मैंने इधर भी लगा ली, 4 सिलाई मैंने बीच में ब्लू कलर की बनाई थी। अब मैं इसमें मैरून के साथ, मैरून मेरे पास बचा हुआ है, उसके साथ में एक क्रीम लगाऊंगी। डिजाइन में एक ही बनाऊंगी, चाहे धागे में जितने भी लगाऊंगी यही सेम ही डिजाइन बनाऊंगी। तो 2 फंदे इसके, 2 फंदे मैरून के। तो इस तरीके से मैं पहले ही बना लेती हूँ। डिजाइन यही डालना है मैंने, बीच बीच में मुझे फंदे बढ़ाने हैं। वहाँ पे मैं आप कितनी कितनी सिलाई पे बढ़ाने हैं वो मैं देखती हूँ आगे। यहाँ पे तो मैंने 14 सिलाई पे बढ़ाया था, हो सकता है मैं 10 सिलाई पे भी बढ़ाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे पास 132-34 फंदे हो रहे हैं। तो मुझे 310 या 15 फंदे कम से कम चाहिए, जो मेरे अच्छा खुला सा स्वेटर बन जाए। टाइट हो जाए तो किसी काम का नहीं, ज़रा खुला रहे तो ज़्यादा कपड़ों के ऊपर भी पहन सकता है बच्चा। तो इतना बन गया मेरा। मैंने बताया था कि यही डिजाइन मैं डालूँगी सारे में। तो मैंने यहाँ पे फंदे बढ़ाए, फिर यहाँ पे फंदे बढ़ाए, फिर मुझे थोड़े फंदे कम लग रहे थे तो मुझे इसमें फिर फंदे बढ़ाए, फिर इसके बीच में फंदे बढ़ाए, फिर इसमें फंदे बढ़ाए, फिर इसमें फंदे बढ़ाए। तो मैंने बढ़ाए 6 बार फंदे बढ़ाए। तो ये मेरे हो गए, मेरे 292 फंदे हो रहे हैं मेरे टोटल। 300 पूरे नहीं हुए, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बनाना चाह रही हूँ। बड़ी दुबली पतले सा है बच्चा, लड़की है, तो उसके लिए मैं ये बम स्वेटर बना रही हूँ। है तो 4 साल की, तो इसकी लंबाई 9 इंच हो गई मेरी। यहाँ से यहाँ तक मेरे 9 इंच लंबाई हो गई, तो बहुत होगा इतना मुड्डे का। अब मैंने ये फंदे अलग अलग कर दिए। अब मैं यहाँ से यहाँ तक, पहले मेरा ये पहले पल्ले का पल्ला बनेगा, ये आगे का, आगे पीछे कहीं का भी एक जैसा ही बनेगा, गोल गला बनेगा। इसमें गोल गला बना हुआ है ये। इसमें मैंने यहाँ तक 80 फंदे रखे एक पल्ले में। फिर मैंने 66 फंदे बाजू के लिए निकाले हैं। फिर 80 फंदे मैंने
दूसरे पल्ले के लिए निकाले हैं, फिर वही 66 फंदे बाजू के लिए निकाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे मार्कर लगा लिया। अब मैं एक साथ नहीं बनाऊँगी, मैं अलग अलग पेज बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ से पल्ले के बना लूँगी मैं। तो दो दो फंदे मैं यहाँ पे और बढ़ाऊँगी, मुड्ढे के पास 2 फंदे इधर बढ़ाऊँगी, तो 2 ही फंदे इधर भी बढ़ाऊँगी, इस साइड भी बढ़ाऊँगी 2, 2 इधर भी बढ़ाऊँगी, तो 2 2 बाजू में भी बढ़ाऊँगी, ताकि सिलाई मेरी फिनिशिंग से आ जाए। तो इस तरीके से बनाऊँगी। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास ये धागा बचा है, जो थोड़ा बहुत जो बचा है, अब मैं सब बनाऊँगी। मैं प्लेन बिल्कुल सीधा सीधा बनाऊँगी, कोई डिजाइन नहीं डालूँगी। तो मैं अब प्लेन बना के पहले एक पल्ला तैयार कर लेती हूँ, फिर बाजू तैयार करूँगी, फिर दूसरा पल्ला तैयार करूँगी, फिर दूसरा बाजू तैयार करूँगी। इस हिसाब से मैं कि ऊन भी मुझे देखनी है बराबर कि कहाँ तक पहुँचेगी ऊन। अभी ये जो छोटा छोटा है, ये मैंने नीचे देखती हूँ बाजू के पास या स्वेटर में नीचे बॉर्डर से पहले थोड़ा 2 2 लाइन ये भी लगा दूँगी, सबसे नीचे जाके लगाऊँगी, क्योंकि मुझे ऊन स्वेटर भी पूरा करना है और ऊन भी फिनिश करनी है। तो मैं आगे बनाती हूँ, फिर देखते हैं आगे कैसे बनता है। तो मैं इसको प्लेन बना लेती हूँ। अब मैं यहीं से वापस हो जाऊँगी, 2 फंदे इधर बढ़ा देती हूँ, 2 इधर को बढ़ाऊँगी और 2 इधर को बढ़ाऊँगी, तो 4 फंदे बढ़ जाएंगे मेरे। अभी तो मेरे 84 फंदे हो जाएंगे। 80 फंदे मेरे पास पहले से हैं। आज सीधा सीधा बुन के ले जाऊँगी मैं, अब कोई डिजाइन नहीं डालूँगी। सबसे लास्ट में देखूँगी बॉर्डर से पहले कि सारे कलर मिक्स करूँगी, चाहे मैं लाइन मारूँगी, चाहे थोड़ा सा ये डिजाइन डालूँगी, तो वो मैं लास्ट में बताऊँगी। तो पहले मैं इसको सीधा बना लेती हूँ, फिर आगे दिखाऊँगी। तो इस तरीके से मैंने सारे कलर मिक्स करके, अब पूरा भी करना था, तो इसलिए यहाँ पे जो जितना धागा था उसको उतना लगा दिया। सबसे नीचे बाजू में नहीं लगाया, बाजू में थोड़ा सा ये वाइट और ये थोड़ा सा ज़्यादा था, तो इसलिए बाजू इस तरीके से बना दी मैंने। और सिर्फ स्वेटर में, क्योंकि दोनों पल्ले मैंने यहाँ से एक साथ बना दिए, इसलिए बना दिए। पहले मैं अलग बनाने की सोच रही थी, इसलिए बना दिया कि ये धागा फिर मैं कितने बार तोड़ूंगी, तो इसलिए पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा एक साथ, बस एक साइड सिलाई आएगी इसकी, एक साइड से ज्वाइंट हो गया। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है। बच्चे ऊन भी ख़त्म हो गई, स्वेटर भी बड़ा तैयार हो गया। तो वैसे तो 4 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ, लेकिन 5 साल का बच्चा आराम से पहन सकता है। अब देखो इस ऐसे मैंने ये बाजू तैयार कर लिया, ये पल्ले तैयार कर लिए। अब मुझे ये बाजू तैयार कर रही हूँ मैं। अब इसमें मैंने 1 2 3 एक बार ये वाइट और आएगा, फिर ब्लू और आएगा, उसके बाद मैं बॉर्डर बना दूँगी। अब बॉर्डर के पास जाके मैं यहाँ पे फंदे घटाऊँगी। तो इसमें रखे हैं मैंने 44 फंदे रखे हैं मैंने, बाकी मैंने सब घटा दिए थे। अब जब मैंने बाजू बनाया, यहाँ से मैंने अलग हुए थे मेरे बाजू, तो यहाँ पे मैंने 2 फंदे बढ़ाए थे पहले यहाँ पे। उसके बाद मैंने यहाँ से 2 फंदों का एक फंदा इस साइड से करा, 2 फंदों का एक फंदा इस साइड से करा। दोनों तरफ से मैं 5 फंदे मैंने कम करें हैं, 5 फंदे मैंने इधर कम करें, 5 ही फंदे मैंने इधर कम करें, 4 सिलाई के बाद। उसके बाद जितने भी फंदे थे मेरे यहाँ तक मैं लेके आई हूँ। फिर यहाँ पे मैंने 2 का 1 करा है, तो 2 का 1 करा, तो ये मैंने 8 फंदे के बाद 2 का 1 करा, तो इसमें मेरे 44 फंदे बचे हैं। तो ये 44 फंदे का मैंने बॉर्डर बनाया, तो आराम से बन जाएगा। अब गले से नीचे को बनाने में एक अच्छा फ़ायदा ये भी होता है कि स्वेटर अगर छोटा हो रहा है, लंबा करना है, तो सिर्फ बॉर्डर उधेड़ो और यहाँ से फंदे उठा के उसको बढ़ा दो, फिर बॉर्डर बना दो। अब ऊपर की लंबाई पहले अगर पूरी नहीं है तो फिर ऊपर से, तो फिर जैसे नीचे से बनाने के बाद ऊपर से खोलना पड़ता है, और अगर हमारा स्वेटर छोटा है तो हमें मुड्ढे तक खोलना पड़ता है। और ऊपर से नीचे बनाने में ये फ़ायदा होता है कि यहीं से धागा यहीं से खोलो और यहीं से उधेड़ के नीचे को बढ़ा दो, कि कोई भी धागा कि स्वेटर छोटा हो रहा है तो ऊपर गला नहीं खोलना पड़ता है, मुड्ढे नहीं खोलने पड़ते हैं, सारे पेज नहीं खोलने पड़ते हैं। तो मैं ज़रा इसको भी बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर मेरा स्वेटर तैयार, फिर दिखाती हूँ पूरा फिनिश होके। तो स्वेटर तो देखो तैयार हो गया, सिलाई भी कर ली मैंने, गला देखो एकदम बहुत अच्छा बैठा है। इसमें मैंने 90 फंदे डाले हैं, बाजू में मेरे 44 फंदे हैं,
नीचे मेरे 135 फंदे हैं दोनों मिला के, आगे पीछे बाकी मैंने घटा दिए थे। 135 फंदे रखे हैं क्योंकि नीचे की जब बुनाई होती है तो थोड़ा लूज रहता है। स्वेटर देखो 4 से 5 साल के बच्चे का बन गया। ये बन गया मेरा 210 ग्राम में। 210 ग्राम में स्वेटर बना। तो आपका आराम से 300 ग्राम ऊन लेके या 250 ग्राम ऊन लेके, थोड़ा सा एक आध सिलाई ऊपर नीचे हो जाती है, तो 250 ग्राम ऊन में आपका आराम से 4 साल के बच्चे का इस तरीके से स्वेटर बन सकता है। 300 ग्राम ले लो, थोड़ा सा डिजाइन डालना है, मैंने प्लेन बनाया, ज़्यादा डिजाइन नहीं डाला है। और इससे पहले जो मैंने छोटा सा बनाया था, ये मेरा सिर्फ 150 ग्राम में बना है ये स्वेटर। ये 1 साल के बच्चे का है। तो 150 ग्राम में ये स्वेटर बनाया पहले। फिर जो कलर बच गए थे उनका सबका मैंने ये बना दिया। तो अभी भी बहुत छोटा छोटा सा धागा बचा हुआ है, बिल्कुल छोटा छोटा सा धागा बच गया। अभी इसका कुछ नहीं बन सकता, जब कभी कुछ और बनाना उसके साथ मिक्स कर सकते हैं। ऊन भी पूरी हो जाएगी और स्वेटर भी बन जाएगा। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सब्सक्राइबर के लाइक के पहले भी बताया, कोई पैसे नहीं लगते हैं। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे वीडियो का इंतज़ार करें, आगे क्या लेके आते हूँ। इस तरीके से ये स्वेटर बनाइए, सारे कलर मिक्स करके अपने नन्हे मुन्ने को सुंदर से स्वेटर बनाइए।